हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। आज है 9 मई, हम सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। दिव्यांश ठाकुर, मुकेश यादव, उत्तम कुमार। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। महाराणा प्रताप जी को हमको याद रखना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि वो ऐसे वीर शिरोमणि थे। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, है ना, और भी बहुत सारे मराठा वीर। फिर जब अंग्रेज आए तो भगत भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अगर ऐसे लोग ना होते तो हम कभी अंग्रेजों की वजह से। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की एक ही शीट है। बिहार में बहुत बारिश हो रही है। बिहार में बारिश कैसे हो रही है? चलिए कोई बात नहीं बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। एक ही शीट है और मैंने इसके आपके सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं और आज इस पर बेस्ड हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सवाल नंबर है बेटा 40 आपके सामने। बताओ जी, आज की क्लास के टाइप नंबर 1 है। ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है। बताओ क्या है सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेसिस 30 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फिनिश्ड टावर एट सेम पॉइंट विल बी 60 डिग्री। टाइप नंबर 1 है मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, प्यार से समझिएगा। जैसे बेटे टावर है, ये टावर है, ये टावर अभी पूरा नहीं बना है, ये अधूरा ही बना है, अधूरी मीनार है। अभी टावर अभी पूरा नहीं बना, तो इसके आधार से 78 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। इसके आधार से टावर हो गया बेटा। टावर टावर सीधा खड़ा होता है, इसके आधार से टावर का आधार हो गया। 78 मीटर की दूरी पर सपोज एक पॉइंट पी है। अब बोला है 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इस पॉइंट से ये मीनार अभी पूरी नहीं बनी है, टावर भी पूरा नहीं बना, इसके अधूरी मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। बोला है मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाना चाहिए ताकि उसी पॉइंट से मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो जाए। ये बोला गया कि मीनार को कितना ऊंचा और बनाना चाहिए, कितना ऊंचा और बनाना चाहिए कि सेम इसी पॉइंट से मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल ये 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाए बेटा, ये 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाए। कितना और जो है ऊंचा टावर को करना चाहिए, ये चीज आपसे पूछी गई है। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। आसान सवाल है। देखो बेटा, आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं छोटे वाले राइट एंगल को देखता हूं, छोटे वाले ट्रायंगल को, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। आप बताओ होगा कि छोटे वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 60 डिग्री के सामने √3, तो 30 डिग्री के सामने क्या आएगा? 1 यूनिट। यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी? 78/√3। भाई 78 क्या होता है? 26 × 78, 26 √3, 26 × 78, 3 से √3 कट जाएगा। यानी कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की कितनी आ जाएगी? 26 √3 आ जाएगी। 60 डिग्री के सामने √3, √3 यूनिट की वैल्यू है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है। अब अगर मैं बड़े वाले राइट एंगल को देखूं, बड़े वाले समकोण त्रिभुज, ये वाला एंगल कितना बेटा? 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो अगर मैं बड़े वाले राइट एंगल को देखता हूं, ये 30 डिग्री के सामने 78 है, 30 डिग्री के सामने 78 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा? 60 डिग्री के सामने पूरी लेंथ क्या आ जाएगी? 78 √3। ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी? 78 √3 आ जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 78 √3 ये आ जाएगी। क्लियर है? मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आई है। लेकिन सवाल में पूछा कि टावर की हाइट को कितना बढ़ाना चाहिए। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड, टावर की हाइट को कितना बढ़ाना चाहिए। देखो पहले टावर केवल इतना लंबा था, हमने टावर की हाइट को कितना बढ़ा दिया? हमने टावर की ये हाइट हमको बढ़ानी पड़ेगी। ये हाइट कितनी आएगी? 78 √3 में से 26 √3 घटाएंगे तो 52 √3 आंसर है। टावर की हाइट को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 78 √3 होनी चाहिए टावर की हाइट। पहले 26 √3 थी, तो कितना टावर की ऊंचाई को बढ़ाना पड़ेगा? माइनस कर देंगे 52 √3। आसान सवाल है। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, ये बताएं जल्दी से। सवाल नंबर है बेटा 41। करो एक और सवाल बच्चों, बिल्कुल एक और सवाल ऐसा ही, बिल्कुल एक और सवाल है ऐसा ही। इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है ना? खुद से ट्राई करना आप इस सवाल को। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, बस डाटा चेंज है मेरे प्यारे भाई। सवाल को आप खुद से ट्राई करना। क्लियर है? बाकी बिल्कुल लैंग्वेज सेम है मेरे प्यारे भाई, डाटा चेंज है, ठीक है ना? खुद से ट्राई करना। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर सवाल, सेम टाइप है मेरे प्यारे दोस्तों। सॉरी, दूसरा टाइप आ गया, सेकंड टाइप आ गया, सेकंड टाइप आ गया, ठीक है ना? तो ये पहला टाइप था बेटा, एक सवाल मैंने आपको करवा दिया, ये दूसरा सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने पहले के, वैसा आप करना ट्राई। 42 नंबर बताएं। 200 √3 विश्वरूप पटना ने बता भी दिया। पिनाकी शंकर प्रधान, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सवाल है, एक पोल एक घर के ऊपर स्थित है, घर की ऊंचाई 25 मीटर है। एक पोल एक घर के ऊपर स्थित है, घर की ऊंचाई 25 मीटर। ऐसे समझो कि ये घर है, ये क्या है? ये घर है, घर। अब इस घर के ऊपर यहां पर एक पोल है। घर के ऊपर मेरे दोस्तों पोल यानी कि खंबा टाइप का एक घर है, घर के ऊपर पोल है। घर की ऊंचाई 25 मीटर। इस घर की ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर, 25 मीटर ऊंचाई घर है, ठीक है? बोला जमीन पर स्थित पॉइंट से घर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है और पॉइंट पी से पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। पोल की ऊंचाई क्या है? बढ़िया सवाल। तो जमीन पर कोई पॉइंट पी है, ये जमीन पर कोई पॉइंट पी है मेरे दोस्तों, ये पी हो गया, ठीक है? तो बेटा ये घर है काला काला, घर के ऊपर ये है पोल। तो बोला जमीन पर किसी पॉइंट से घर के टॉप का एलिवेशन एंगल ये 45 डिग्री, तो ये वाला जो कोण है 45 डिग्री बोला है। आगे कहा गया है कि पॉइंट पी से पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। तो इसी पॉइंट पी से जब हम पोल के टॉप को देखते हैं, इसी पॉइंट पी से पोल का टॉप हो गया, जब हम पोल के टॉप को देखते हैं तो कितना एलिवेशन एंगल बनता है? तो आप कहोगे सर ये वाला एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है, ये वाला जो कोण है 60 डिग्री का। तो आपसे पूछा है पोल की हाइट क्या है? पोल की हाइट यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो पोल है घर के ऊपर ये कितना ऊंचा है, ये बताना है। तो बेटा यहां पे भी आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। पहले छोटे वाले राइट एंगल में कैलकुलेशन करो, फिर बड़े वाले में। नीचे वाला राइट एंगल देखो, छोटे वाला राइट एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने घर कितना है? 25 मीटर ऊंचा। 45 डिग्री के सामने 25 मीटर है, तो ये भी 45 डिग्री के सामने 25 मीटर आ जाएगी, ये लेंथ भी, ये भी 25 मीटर आ जाएगा, बराबर होती है ना? अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज को देखो, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में बड़े वाले में 60 डिग्री वाला कौन? 60 डिग्री 90, तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री हो जाएगा। बड़े वाले राइट एंगल में 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। बताओ 30 डिग्री के सामने 25 मीटर है, ये 30 डिग्री के सामने 25 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा? पूरा 60 डिग्री के सामने पूरा कितना आ जाएगा? 25 √3,
60 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा? 25 √3 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। अब मेरे प्यारे में मुझे यहां से पोल की हाइट निकालनी है, पोल की हाइट। तो पोल की हाइट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? भाई पूरी लंबाई 25 √3 है, इसमें से घर की जो हाइट घटा दो, घर की हाइट 25 मीटर घटा दीजिए, तो 25 कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1। 25 कॉमन ब्रैकेट में √3 - 1। आसान सवाल। देखो कोई कोई टाइप बहुत आसान होता है, कोई कोई टाइप में दिमाग टाइम टेकिंग होता है। अब ये जो दोनों टाइप्स हैं बहुत इजी हैं, इनका डायग्राम भी इजी है और इनका सॉल्यूशन भी इजी है। आगे चलेंगे बेटा, ये करेंगे। सवाल नंबर है 43 आपके सामने, 43 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का बेटा। और ये जो सवाल है सीपीओ के पेपर में आया है 2019 में। ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सीपीओ 2019 के पेपर में आया है और मुझे सवाल को आप करके बताएं सभी लोग। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सेम कुछ टाइप का सवाल है। एक टावर के, बस हल्का सा चेंज है, एक टावर के टॉप पर 7 मीटर लंबी एक छड़ ऊर्ध्वाधर से स्थापित की गई है। ए पोल ऑफ लेंथ 7 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द टॉप ऑफ टावर। जैसे मेरे दोस्तों टावर है, समझ लीजिए जैसे टावर है, टावर ये जियो का टावर है। अब इस टावर के ऊपर एक पोल लगाएगा, ये पोल लगाएगा 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा। पोल की हाइट दी है इस बारी, इस टावर के ऊपर ये 7 मीटर ऊंचा पोल लगाया गया है। अब बोला जमीन पर एक पॉइंट से, भूमि पर एक पॉइंट से, तो मेरे दोस्तों ये जमीन हो गई, ये जमीन हो गई है ना। तो जमीन पर किसी पॉइंट से, जमीन पर मैंने पॉइंट पी ले लिया, जमीन पर किसी पॉइंट से पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और टावर के टॉप से, है ना, टावर के टॉप से जमीन पर उसी पॉइंट का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है। कंफ्यूज किया गया है लैंग्वेज में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, ये हमारा पोल है, पोल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है कितना बेटा? 60 डिग्री। ये एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। आगे क्या बोला गया? लाइन को बड़े प्यार से पढ़ेंगे, सवाल को बहुत ढंग से पढ़ना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। टावर के टॉप से, ये टावर का टॉप हो गया, टावर के टॉप से ग्राउंड पर ये जो पॉइंट है, ग्राउंड पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिप्रेशन एंगल 45 है। देखो टावर के टॉप से जब इसको देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल ये वाला बनेगा 45 डिग्री, ये डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री बनेगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये 45 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा, मैंने आपको बता दिया है बेटा, ठीक है ना। कि डिप्रेशन एंगल जैसे टावर है, टावर पर हम किसी पॉइंट को देखते हैं, डिप्रेशन एंगल क्या होता है? इसको मतलब ये वाला एंगल होता है डिप्रेशन एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होता है। मैं पढ़ा चुका हूं बेटा आपको, ठीक क्लियर है। देखो सेम डायग्राम बन गया, बिल्कुल सेम डायग्राम बना, लेकिन लैंग्वेज एकदम अलग तरीके से बोली गई है इस सवाल में। एक ही सवाल की लैंग्वेज कई तरीके से बोली जा सकती है। तो बोला टावर की हाइट कितनी है? टावर, ये आपका टावर है, ये टावर है, इस टावर की हाइट आपसे पूछिए, ब्लैक ब्लैक लेंथ आपसे पूछिए, बताओ। हमें ये दिया है, क्या आप कर नहीं पाओगे? सबसे पहले छोटा वाला राइट एंगल देखते हैं, छोटा वाला राइट एंगल। छोटे वाले राइट एंगल में क्या है बेटा? नीचे 90 डिग्री है, 45 है, 45 डिग्री के सामने की ये लेंथ 1 है तो ये भी लेंथ 1 होगी। 45 डिग्री के सामने लेंथ 1 है तो ये भी 1 हो गया। बड़ा वाला राइट एंगल, बड़ा वाला राइट एंगल देखो 60 डिग्री है, ये पूरा कोण कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री का 60। अभी ये कितना होगा? फिर 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा ये वाला, आप बोलोगे सर अभी 30 डिग्री का होगा। अब 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 है, 60 डिग्री के सामने कितना होगा? ये 60 डिग्री के सामने कितना होगा मेरे प्यारे? √3 यूनिट होगा। 60 डिग्री के सामने कितना होगा प्यारे बेटे? √3 यूनिट होगा। तो आप मुझे बताओ ये कितना बचेगा? आप मुझे बताओ ये कितना बचेगा जल्दी से? पूरा √3 है, ये 1 है तो कितना बचेगा? √3 - 1। तो √3 - 1 की ही वैल्यू 7 मीटर के बराबर है, 7 मीटर के बराबर। आपसे पूछे टावर की हाइट, टावर की हाइट है 1 यूनिट, टावर की हाइट 1 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? √3 - 1 नीचे चला जाएगा, 7/√3 - 1 मीटर, ये टावर की हाइट आ गई। लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहा कोई, ये वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? रैशनलाइजेशन करना है। अगर मैं ऊपर नीचे, नीचे √3 - 1 है ना बेटा, ऊपर नीचे √3 + 1 से अगर गुणा कर दूंगा, √3 + 1 से, तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा √3 - 1, √3 + 1 जो होता है a - b गुणा a + b, a² - b², यानी कि 3 - 1 2, नीचे 2 हो जाएगा। तो 7 × √3 + 1/2, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। बात समाप्त। क्या आप अब इस टाइप का सवाल कर लोगे बच्चों? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? देखो है ना, दोनों करवा दिया मैंने आपको, सेम ही क्वेश्चन है, बस टावर देके पोल की लंबाई पूछिए या पोल देके टावर की लंबाई पूछिए। प्रीवियस सर के सवाल हैं दोनों। अरे हाँ या ना तो बता दिया करो साथ साथ कि हाँ सर हम कर लेंगे। आगे चलते हैं। एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल बेटा ऐसा ही, सवाल नंबर 44 बताओ। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाएंगे, कोई ब्लॉक नहीं है। भाई काट जी वो बोल दिया बेसिक। अब जितना भी किए खुद से कर पाए आपकी वजह से, वेरी गुड सुमित चौधरी। सुमित चौधरी ने एक और सवाल कर दीजिए। ए पोस्टर इज ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ए पोस्टर इज ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर एक पोस्टर है, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोस्टर एंड बॉटम ऑफ पोस्टर आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज 200% ऑफ हाइट ऑफ पोस्टर? पोस्टर की हाइट का 200% क्या है? बहुत बढ़िया। देखो बेटा ये एक बिल्डिंग है, ये एक समझिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के ऊपर ये पोस्टर लगाया, ये पोस्टर लगा भैया, ये पोस्टर लगा अजय देवगन की फिल्म का, अक्षय कुमार का लगा, अक्षय कुमार की फिल्म का पोस्टर लगा बिल्डिंग के ऊपर, ये आपकी बिल्डिंग थी, ठीक है समझा? तो बिल्डिंग के ऊपर ये पोस्टर लगा है। अब इस बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर एक आदमी खड़ा है, ये बिल्डिंग हो गया। इस बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर यहां जमीन पर एक आदमी खड़ा है, पॉइंट पी पर, मैंने मान लिया ये आदमी खड़ा है। अब बोला है पोस्टर के टॉप और पोस्टर के नीचे सिरे के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। जब मैं पॉइंट पी से देखता हूं तो पोस्टर के टॉप का ये जो एलिवेशन एंगल है ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री पॉइंट पी से। बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। और जब इस पॉइंट पी से मैं पोस्टर के बॉटम को देखता हूं, पॉइंट पी से पोस्टर के टॉप और बॉटम,
पॉइंट पी से पोस्टर का बॉटम हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है बेटा ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा पोस्टर की हाइट का 200%, है ना, ये 45 डिग्री का पूरा कोण है, बताओ। तो आपको यहाँ पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, क्या आप कर नहीं सकते बेटा? क्या आप कर नहीं सकते? कोई भी आदमी सवाल को कर लेगा। अब बताओ ये वाला कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के सामने 50 मीटर है, 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, ये 50/√3 आ जाएगा, ये 50/√3 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 यूनिट। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री। वैसे ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, है ना, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, 90 45 45 ट्रायंगल बनेगा। 45 डिग्री के सामने 50 मीटर है, तो 45 डिग्री के सामने ये भी पूरी लेंथ यहां से यहां तक की 50 मीटर ही होगी। ये टोटल लेंथ भी, टोटल लेंथ मेरे दोस्तों 50 मीटर ही होगी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो पोस्टर की हाइट क्या बची? पोस्टर की हाइट बचेगी जी पूरा 50 में से 50/√3, पूरा 50 में से 50/√3 माइनस कर देंगे, माइनस। ये पोस्टर की हाइट आ गई, पोस्टर की हाइट। लेकिन बेटा आपसे पूछा क्या है? आपसे पोस्टर की हाइट का 200% पूछा है। देखो 100% एक होता है, 200% दो होता है, दो। 100% एक, 200% दो, 300% तीन, ये आई है पोस्टर की हाइट। मैंने पूरे में से घटा दिया, लेकिन पोस्टर की हाइट का 200% यानी कि इसका दुगना पूछा है। जब इसका दुगना पूछा है तो 50 कॉमन आ जाएगा, तो 1 - 1/√3, 50 कॉमन आ जाएगा, तो 50 दूनी 100, 100, यानी कि 100 आएगा बेटा, बाहर 100 आएगा, तो 100 आना चाहिए। तो आंसर है डी ऑप्शन, ये आंसर डी आएगा। रेशनलाइजेशन करेंगे डी आ जाएगा। साकेत कह रहे हैं सर मैथ्स करके जिंदगी में क्या फायदा? वाह, तो इस हिसाब से नौकरी करके क्या फायदा? जो कमाओगे यहीं रह जाना है, औलाद बेकार निकलेगी, वो सब बेच के खा जाएगी। सुबह 5 से 9 की 9 से 5 की नौकरी करोगे, ना दुनिया घूम पाओगे, ना कुछ खा पाओगे, ना नेचर देख पाओगे, ना चारों धाम जा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छे तो जो घाट के किनारे बाबा रहते हैं वो ज्यादा अच्छी जिंदगी बिताते हैं, 9 to 5 जॉब वाले। बढ़िया भोजन उनको मिलता है, दिन भर गंगा किनारे खाट डाल के सोते हैं धूप में, किसी चीज की चिंता नहीं, ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन मनन करते हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। नौकरी वाले क्या प्रदूषण ही फैला रहे हैं, बताओ। ठीक है, अभिषेक यादव। एक आसान सा क्वेश्चन था, रेस्ट्रेशन करेंगे, डी ऑप्शन आ जाएगा, आगे चलेंगे, ठीक है ना। ओके, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 45। अगला टाइप, आज की क्लास का टाइप नंबर 3 है, बनाएं जल्दी से बनाएं। 24√3, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को। 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के टॉप से एक सीधी खड़ी मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था। पहली लाइन पढ़ के क्या पता चला मुझे? पहली लाइन पढ़ के क्या पता चला कि भाई एक जो है सीधा ये खंबा है, ये खंबा है, ये खंबा है 24√3 मीटर ऊंचा, ये खंबा है 24√3 मीटर ऊंचा खंबा है, ठीक है। और ये मेरे दोस्तों जमीन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बोला है इस खंबे के टॉप से मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, यानी कि खंबे से बड़ी होगी मीनार, मीनार जो है वो खंबे से ऊंची होगी। ये आपका मेरे दोस्तों मीनार या टावर बोलो। तो सवाल में बोला गया 24√3 मीटर हाइट का एक जो है पोल है, इस पोल के टॉप से, ठीक है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एन अपराइट टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टेट पोल 24√3 फीट हाइट इज 60 डिग्री। ये पोल है 24√3 फीट हाइट का, इस पोल के टॉप से इस टावर के टॉप को जब देखते हैं, पोल के टॉप से जब टावर के टॉप को देखते हैं, तो ये जो एलिवेशन एंगल बनता है, ये एलिवेशन एंगल ये कितने डिग्री का बनता है बेटा? 60 डिग्री का, है ना। ये आपका टावर है, ये पोल 24√3 मीटर ऊंचा है, तो पोल के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। आगे क्या बोला है सवाल में? आगे बोला यदि खंबे का आधार मीनार से 60 फीट दूरी पर है। ये जो खंबे का आधार है, ये खंबे का जो आधार है, ये टावर है, टावर से कितनी दूरी पर है? पोल का जो बेस है टावर से कितनी दूरी पर है? 60 फीट की दूरी पर है। तो आपसे पूछा है टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट निकाल नहीं सकते आप लोग। अगर ये 24√3 है, पोल की हाइट, तो इसके सामने की लेंथ, दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसके सामने की लेंथ ये वाली भी 24√3 ही आ जाएगी, 24√3 ही आ जाएगी मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ मेरे दोस्त, अगर ये 60 फीट है तो इसके सामने ये भी 60 है, ये भी 60 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये 90 डिग्री का कौन है, ये 60 डिग्री का कौन है, तो कितने डिग्री कौन होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने 1 होता है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। 30 डिग्री के सामने अगर 60 है तो 60 डिग्री के सामने होगा √3 टाइम 60√3, 60√3 आ जाएगा। आपसे पूछा टावर की हाइट, तो 60√3 और 24√3 इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टावर की हाइट आ गई 60 और 24 84√3, आंसर है डी ऑप्शन 84√3। 20 सेकंड का सवाल है, 20 सेकंड से ज्यादा का सवाल ये है नहीं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 46। ऐसा ही क्वेश्चन सवाल सीजीएल मेंस 2023 का है। सीजीएल मेंस 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको देना है 2024 का सीजीएल, वो देना सभी को, या सीसीएचएसएल देना है या सीपीओ देना है, तो ये तो लेटेस्ट सवाल है, करना ही पड़ेगा। मेंस में 30 सवाल आते हैं आजकल गणित के, और 30 में से ये एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का होता ही होता है। यस पटनी धर्मेश, यस यू आर एलिजिबल। फिर से रिपीट करके देखिएगा लोकेश ढाका जी, है ना भाई। ये पोल है 24√3 मीटर ऊंचा, ये टावर है, तो पोल के टॉप से टावर के टॉप को जब देखते हैं तो एलिवेशन एंगल 60 डिग्री बनता है। ये जो पोल का जो बेस है ये टावर से 60 मीटर की दूरी पर है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। 30 डिग्री के सामने 60 है तो 60 डिग्री के सामने 60√3, ये 24√3 इसके सामने 24√3। टावर की हाइट ये टोटल ऐड कर देंगे 60 और 24 84√3 करें। रेलवे में भी ऐसे सवाल आते हैं। सवाल नंबर 46, किसी टावर के टॉप से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। सवाल पढ़ो, किसी टावर के टॉप से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। तो टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है, तो टावर की हाइट ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये टावर है, ये टावर है मेरे दोस्तों,
मुझे ना सवाल को देखते ही पता लगा लेना है कि सवाल कहना क्या चाह रही है। टावर है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जमीन। बोला किसी टावर के टॉप से, टावर का टॉप हो गया 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप का डिप्रेशन एंगल 60 है। यानी कि टावर के टॉप से जब हम बिल्डिंग को देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल पे देखना पड़ रहा है। डिप्रेशन एलिवेशन एंगल है तो आंख उठा के देखेंगे, डिप्रेशन एंगल है तो आंख झुका के देखेंगे। तो टावर के टॉप से ये 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप का जो डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन एंगल जब हम देखते हैं तो ये डिप्रेशन एंगल होता है 60 डिग्री। ये वाला कौन 60 डिग्री का होता है। लेकिन जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो ये कौन भी तो 60 डिग्री का बनेगा, ये भी तो 60 डिग्री का बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 60 डिग्री होगा। तो बोला यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है, टावर है और ये बिल्डिंग है, ये टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी है, ये दूरी 50√3 मीटर है, 50√3 मीटर है। तो आपसे पूछे टावर की हाइट ज्ञात करें, है ना, यानी कि टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटी है। देखो अगर ये बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है तो इसके सामने 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 ये लेंथ भी 10 मीटर ही होगी। 10 मीटर बोलो हाँ बच्चों। अगर 50√3 है तो ये भी 50√3 होगा, ये भी 50√3 होगा। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया। अब ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। बताओ 30 डिग्री के सामने अगर 50√3 है, 30 डिग्री के सामने 50√3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा। 60 डिग्री के सामने जो होगा 50√3 का भी √3 गुना होगा। 30 डिग्री के सामने कचरा है तो 60 डिग्री के सामने कचरे का √3 गुना। 30 डिग्री के सामने जो भी लेंथ होती है 60 डिग्री के सामने √3 टाइम्स होती है, √3 गुना √3 3। यानी कि 50 दिया 150 आ जाएगा, 150। ये लेंथ 150 आ गई, 150 यहां से यहां तक की ये लेंथ 150 है, ये 10 है, तो पूरे टावर की हाइट क्या आएगी 150 प्लस 10 160। तो पूरे टावर की हाइट 160 मीटर आएगी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर है। बताओ आप खुद सोचो कि मेंस के पेपर का इस सवाल था और आप इसको अगर पेपर में देने बैठते तो क्या आप इस सवाल को 20 सेकंड में कर नहीं लेते। कितने बच्चों को विश्वास है कि हम ये 20 सेकंड में कर लेते। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप में आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे तीसरा टाइप है, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही ये क्वेश्चन है। लैंग्वेज दोनों की अलग है। देखो इस सवाल की और इस सवाल की लैंग्वेज एकदम अलग है, लेकिन सवाल सेम है, डायग्राम सेम है। ठीक है ना, एक ही बात को कहने के कई सारे तरीके होते हैं। आगे चलेंगे। यस अगला टाइप बेटा, अगला टाइप ये आज की क्लास का चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप। चौथा ही होगा ना ये, बताओ जल्दी से। बढ़िया है मेरे दोस्तों, अच्छा है क्वेश्चन। चलिए शुरू करिए मेरे दोस्तों। ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है, एक खंबा है और एक टावर है, वो सेम लेवल ग्राउंड पे, मतलब सेम जो है ग्राउंड पे, पोल और एक टावर। वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर ऑन सेम लेवल ग्राउंड इन सच ए वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल, पोल के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और टावर के बॉटम का डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है। टावर की हाइट 76 है तो पोल की हाइट बताओ। वैसे सारे टावर की हाइट आपको दी है, पोल की पूछी है। टावर की हाइट 76 है, पोल की हाइट सारे ऑप्शन 76 से कम है, 76 से कम होगी, ये भी सोच सकते हैं आप। ऐसे समझो मेरे प्यारे भाई कि ये आपके सामने, ये समझिए ये पोल है, ये एक पोल है यानी कि खंबा पोल, और ये हो गया मेरे दोस्तों आपके सामने टावर। ये टावर है, ये टावर है। टावर की हाइट कितनी है 76 मीटर। टावर की हाइट कितनी है आप कहोगे सर 76 मीटर। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज बोला गया है, बोला पोल के टॉप से, पोल के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। जब मैं पोल के टॉप से टावर को देखता हूं तो जो एलिवेशन एंगल बनता है, जो एलिवेशन एंगल बनता है बेटे, ये 60 डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। आगे बोला गया है पोल के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, लेकिन पोल के टॉप से, पोल के टॉप से टावर के बॉटम, ये टावर का बॉटम हो गया, ये मीनार का बॉटम हिस्सा, ये मीनार का तल है, तल सबसे नीचे का हिस्सा तल। तो पोल के टॉप से इस टावर के बॉटम का ये जो डिप्रेशन एंगल है, जो डिप्रेशन एंगल है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। अगर ये डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है बेटा तो ये वाला कौन भी 30 डिग्री का होगा, है ना। ये टावर का टॉप हो गया, ये पोल का टॉप हो गया। इससे मैं देखता हूं मेरे दोस्तों इस टावर का बेस, तो ये डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चे, आपसे पूछा पोल की हाइट क्या है, खंबे की ऊंचाई क्या है। सभी को डायग्राम समझ में आ गया, बताएं मेरे प्यारे बच्चों। आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। अगर गौर से देखें तो दोनों में ये वाली लेंथ कॉमन है, दोनों में ये वाली लेंथ कॉमन है, तो मैं इसी पे ध्यान दूंगा, इसी पे ध्यान दूंगा। नीचे वाले ट्रायंगल से शुरू कर लेते हैं। 90 डिग्री है, देखो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री के सामने एक होता है तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3। भाई ये 30 है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है 60 होगा। 30 डिग्री के सामने एक है तो 60 बचेगा, 60 के सामने क्या आएगा √3। बच्चों अगर ये √3 है तो बिल्कुल इसके पैरेलल लेंथ है ये वाली, बिल्कुल इसके पैरेलल लेंथ है, ये भी √3 होगा, ये भी √3 होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी √3 होगा, ये भी √3 होगा सर। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, ये 90 डिग्री है, ये 60, तो ये कितना है बेटा, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। अब आप मुझे खुद बताओ 30 डिग्री के सामने अंडर √3 है, 30 डिग्री के सामने अंडर √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा √3 का √3 गुना। 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने √3 की √3 में गुना करेंगे 3 यूनिट, यानी कि ये लेंथ यहां से यहां तक की 3 यूनिट आएगी, ये लेंथ यहां से यहां तक की 3 यूनिट आएगी, 3 यूनिट। बोलो बात क्लियर है। बताओ बेटा ये पोल की हाइट एक है, एक एक एक, एक इसके सामने, इसके सामने एक 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 एक, इसके सामने ये लेंथ भी 1 यूनिट होनी चाहिए, ये भी 1 यूनिट होनी चाहिए। बोलो हाँ, बोलो ये भी 1 होनी चाहिए। तो आप हमें बताओ पूरे टावर की हाइट क्या होगी। पूरे टावर की हाइट होगी जी 3 और 1 4, पूरे टावर की हाइट 4 हो गई। सवाल में इसी की वैल्यू 76 मीटर दी हुई है, 4 की वैल्यू 76 मीटर दी हुई है। आपसे पूछा पोल की हाइट, है ना, पूरे टावर की हाइट 76 मीटर दी हुई है, ये रहा मीनार। तो पोल की हाइट है 1 यूनिट, तो 1 की वैल्यू आएगी 76/4, 4 बटे में चला जाएगा, 76/4 19 मीटर। तो 19 मीटर पोल की हाइट है, सी ऑप्शन आंसर 19। ब्रैकेट का फिर से डाउट आया है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग बालक है ये। सर गवर्नमेंट में सैलरी कम है, प्राइवेट में कैसे एंटर करें।
सेक्रेटरी जिस हिसाब से आप चीजें पूछते हो, आपको तो 50 रुपया दिहाड़ी मिल जाए वो भी बहुत है तुम्हारे लिए। लल्लू क्वेश्चन है, एकदम आसान है, लेकिन टाइप तो पढ़ना पड़ेगा ना। आसान क्वेश्चन है लेकिन टाइप तो कवर करना पड़ेगा ना भाई, छोड़ नहीं सकते। 48 नंबर बताओ। एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा ही, ऑप्शंस आपके सामने है। 48 नंबर, एक गली में स्थित मकान ए के टॉप से सड़क के दूसरी ओर स्थित एक दूसरे मकान के टॉप और फुट के एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री 45 डिग्री है। मकान ए की हाइट 36 मीटर है, बी की हाइट कितनी है? देखो बेटे, ये सड़क है, ये सड़क है। अब सवाल को ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा बेटा, ठीक है ना। सेम टाइप है, चौथा टाइप, एक टाइप के दो सवाल में करवा रहा हूं, एक टाइप के दो सवाल। सीखने वाला 2 सवाल में सीख जाएगा, वरना तो मैं 20 भी कर रहा हूं तो भी कम है। ये गली है, गली बोले या सड़क बोले मेरे दोस्तों, ये सड़क है, ये गली है। गली में एक मकान ए है, ये गली में मेरे दोस्तों मकान है ए, ये मकान है ए बोला है। मकान ए के टॉप से सड़क के दूसरी ओर एक और मकान है, सड़क के दूसरी ओर, सड़क के दूसरी ओर एक और मकान है बी। तो मकान ए के टॉप से मकान बी के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। मकान ए के टॉप से मकान बी के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। और इसी मकान ए के टॉप से मकान बी के फुट का, मकान बी के फुट का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है। मकान ए के टॉप से ये मकान बी का फुट हो गया, इसका डिप्रेशन एंगल, ये डिप्रेशन एंगल ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। ये बात एक साथ बोले कि मकान ए के टॉप से मकान बी के टॉप का एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल है तो मकान बी ऊंचा होगा 60 डिग्री है, और मकान ए के टॉप से मकान बी के फुट का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है। बोला मकान ए की हाइट 36 मीटर है, 36, तो मकान बी की हाइट कितनी है? बी की हाइट आपको बतानी है। दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों में ये वाली लेंथ कॉमन है, एक ऊपर एक नीचे, ये आमने सामने की। नीचे वाला देखो 90 डिग्री बेटा, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा, 45 डिग्री के सामने हो जाएगा। अगर बेटा ये 36 है तो ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा। अभी 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री बचेगा, 90 60 30। आप बताओ कि 30 डिग्री के सामने 36 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? 36√3, ये 36√3 होगा, होगा कि नहीं? ये 30 डिग्री के सामने 36 है तो 60 डिग्री के सामने 36√3 होगा। ये 36 है तो 36 है तो इसके सामने 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 की लेंथ भी कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी, 36 आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 36 है तो इसके सामने ये भी 36 आ गया। मकान बी की हाइट क्या आएगी? टोटल जोड़ देंगे, मकान बी की हाइट निकालनी तो टोटल जोड़ दो, 36√3 में 36 जोड़ दो, 36√3 में 36 जोड़ दो तो 36 कॉमन, 36 इंटू √3 + 1। आंसर अप्रॉक्स में, पर √3 क्या होता है? √3 होता है 1.73, √3 होता है 1.73, 1 + 1 2.73 हो गया, तो 36 इंटू 2.73 ये आ गया, 36 इंटू 2.73। क्लियर है? अब बताओ कैलकुलेशन करके क्या आएगा? पहली बात तो 36 की 2 में गुणा करेंगे तो 72 आएगा, और 36 की 0.73 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 36 की 0.73 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बताओ जल्दी से। 27, लगभग 27 आएगा। देखो जैसे 36 की 2.73 में 2.73 को ऐसे ब्रेक करके लिखा करो, 2 + 0.73, पहले 36 की 2 में गुणा करो 72। अब मुझे 36 की गुणा करनी है 0.73 में, मैंने बताया था कि जो 0.73 है इसको 0.75 लिख लिया करो, 0.75 से हल्का ही से तो कम है, और 0.75 होता है 3/4, 4 से 36 9 बार चला जाएगा, यानी कि 27, तो 27 से कम आएगा। अगर 36 की 0.75 में गुणा होती तो 27 आता है, तो 0.73 है तो 27 से कम आएगा, हल्का सा 26 आ जाएगा, लगभग 26 आ जाएगा, तो 72 और 26 98, 72 + 26 यानी कि अप्रॉक्स 98 आएगा, अप्रॉक्स 98 मीटर, ए ऑप्शन आंसर है, लगभग 98। हमें लगता है आपकी बात ये समझ में आई है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट 49 बताओ। अगला टाइप आपके सामने आज की क्लास का 5वां बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 मीटर इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ सेम बिल्डिंग इज 60 डिग्री। व्हाट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या है? तो मेरे दोस्तों ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब सवाल को ढंग से पढ़े, बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल। ये लाइन बड़ी खतरनाक है, इसी से हमें पता लगता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल बोला है, ठीक है ना, बिल्डिंग के टॉप से। तो जैसे ये बिल्डिंग हो गई, ये मेरे दोस्तों आपकी बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया। अब बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं टावर के टॉप को देखूंगा एलिवेशन एंगल पे तो टावर बड़ा होगा, तो टावर हो गया ना, टावर बड़ा हो गया। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ये कितना है मेरे दोस्तों? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग हुज, ये हुज किसके लिए आता है? बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग की हाइट 680 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 680 मीटर है बिल्डिंग की हाइट। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर हम अच्छी तरीके से समझ गए। तो 680 मीटर ऊंचाई वाले भवन के शिखर से, 680 मीटर ऊंचाई वाले बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का टावर है, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है, और उसी बिल्डिंग के फुट से, उसी बिल्डिंग के फुट से उसी टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। तो बिल्डिंग के फुट ये हो गया। अगर मैं बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप देखता हूं तो बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का ये जो एलिवेशन एंगल है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो आपसे पूछा टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट आपको निकालनी है, करो। तो बेटा यहां पर भी पूरे टावर की हाइट आपको निकालना है। सभी को डायग्राम समझ में आ गया? सभी को डायग्राम समझ में आ गया है ना? तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। आपको टावर की हाइट पूरी निकालनी है। दो राइट एंगल है, एक छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला, दोनों राइट एंगल में ये वाली लेंथ कॉमन है, मैं इसी पे ध्यान दूंगा।
इसी पे ध्यान दूंगा। देखो बेटा 45 डिग्री के सामने 1 ये भी 1 हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने √3 ये 1 हो जाएगा। जैसे मर्जी आए आप वैसे कर लीजिए, आपको जैसे पसंद आए वैसे कर लीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे आप छोटे ट्रायंगल से शुरू कर लो चाहे बड़े ट्रायंगल से, पर मैं सजेस्ट हमेशा करता हूं बच्चों की कि छोटे ट्रायंगल से शुरू करो। ये ऊपर वाला ट्रायंगल छोटा है, जैसे बेटा ये 45 डिग्री है, अगर ये लेंथ 1 है तो इसके सामने ये भी 1 आएगा, इसकी ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि भाई ये लेंथ अगर 1 यूनिट है, अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो इसके सामने की ये भी 1 यूनिट आएगी, ये भी 1 ही आएगा। ऊपर वाले ट्रायंगल में 45 है 90 भी 45 होगा, 45 के सामने 1 है ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 है तो इसके सामने भी 1, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये भी 1 है ये भी 1 हो जाएगा। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। आप बेटे बताओ 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? 60 डिग्री के सामने कितना होगा? √3 होगा। 60 डिग्री के सामने कितना होगा बेटे? √3 होगा। अगर 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? √3 होगा। बोले बेटे हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर √3 होगा। ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना बचा बेटा? ये कितना बचा? √3 -1 यूनिट बचा, √3 -1 यूनिट बचा, √3 -1 यूनिट। बोलो हाँ, बोलो। अगर ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना बचा? ये कितना बचा? √3 -1। और ये √3 -1 किसके बराबर है? 680 मीटर। यानी कि सवाल में √3 -1 ही 680 मीटर के बराबर है। भाई ये लेंथ सेम है, इसके सामने की लेंथ सेम है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान आएगा 680 बटे √3 -1, 1 यूनिट का मान आ गया, 1 यूनिट का। आपसे टावर की हाइट पूछी है, तो टावर की पूरी हाइट √3 है, टावर की पूरी हाइट √3 है, तो √3 यूनिट के लिए निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय √3 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो 310 तो कहीं से नहीं आएगा। अगर मैं रेशलाइजेशन करूंगा नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, यानी कि ये वाला आंसर है। 680 में 310 तो नहीं आएगा, 340 आएगा। अगर मैं ऊपर नीचे 680 √3 है, ये नीचे √3 -1 है, √3 + 1 से गुणा कर दो, √3 + 1 से, तो नीचे a - b a + b क्या बन जाएगा? 2। 2 से 680 340 बार जाएगा, √3 की √3 में गुणा 3, √3 की 1 में गुणा √3, तो 640 × 3 + √3 पहला ऑप्शन आंसर है। 340 × 3 + √3 इजी क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 50, आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का पेपर है, पेपर का सवाल है, बताओ। वेरी गुड पंकज रावत जी, वेरी गुड। सेम क्वेश्चन है, सेम सवाल है बेटा, लेकिन लैंग्वेज अलग है, एकदम एकदम लैंग्वेज अलग है। बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 12 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स इज, द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स इज। बेहतरीन लेवल का सवाल देखो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 12 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो मेरे दोस्तों, पहले डायग्राम समझेंगे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ग्राउंड लेवल हो गया मेरे दोस्तों, ग्राउंड लेवल। अब ये 12 मीटर की, 12 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, ये 12 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब बोला ये जो 12 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, 12 मीटर जो ऊंची बिल्डिंग है, इसके टॉप का, इसके टॉप का और इसके बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल बनता है एक मल्टी स्टोरेज से, वो 45 और 60 डिग्री है। तो बेटा मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग होगी वो बड़ी होगी, ये एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। तो सवाल में बोला गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 12 मीटर टॉल बिल्डिंग, 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल है मल्टी स्टोरेज के टॉप से, मल्टी स्टोरेज का टॉप हो गया वो 45 डिग्री 60 डिग्री है। तो मल्टी स्टोरेज से मैं इस बिल्डिंग का टॉप देखता हूं तो ये डिप्रेशन एंगल ये बनता है 45 डिग्री, डिप्रेशन एंगल ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। और बोला ये गया है कि भैया इस मल्टी स्टोरेज के टॉप से ये 12 मीटर जो ऊंची बिल्डिंग है, इसके बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल, इसके बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल है, यानी कि ये वाला 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बेटा ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। हो गया कि नहीं? आप बोलोगे आंसर बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इनके बीच की डिस्टेंस आपसे ये पूछा है, इनके बीच की डिस्टेंस आपसे मेरे दोस्तों ये पूछा, ये आपसे पूछा गया है। सेम डायग्राम, लैंग्वेज डिफरेंट, दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर एक बड़ा वाला, ये दोनों में ये वाली लेंथ कॉमन है और यही लेंथ मुझे निकालनी है। कहीं से शुरू कर लो जहां पसंद आए। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। दिस विल बिकम 30 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताओ बड़ा वाला राइट एंगल ले लो चाहे छोटा वाला, दोनों से ही हो जाएगा। मैं बड़े वाले में लेता हूं, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 है तो पूरा 60 है, 60 के सामने कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, √3। 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा। अब अगर ये लेंथ 1 है तो ये भी 1 ही आएगी, 90 डिग्री। अब आप मुझे खुद बताओ, आप मुझे खुद बताओ कि ये 45 डिग्री है, ये 1 है, तो 45 डिग्री के सामने ये भी 1 आएगा, 45 डिग्री के सामने ये भी 1 आ जाएगा। आप बोलोगे आंसर ये भी 1 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी बची फिर? ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये लेंथ कितनी बची? √3 - 1 बचा कि नहीं? √3 - 1 बचा, ये लेंथ बची √3 - 1 यूनिट। जबकि ये जो लेंथ है √3 - 1 किसके बराबर है? इसके बराबर है, 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये √3 - 1 किसके बराबर है? 12 मीटर के। तो सवाल में √3 - 1 यूनिट 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग की लंबाई के बराबर है ना। ये बिल्कुल पैरेलल लेंथ है, देखो सामने 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 बराबर हो जाएंगी। आपसे पूछा है दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी, यानी कि 1 यूनिट का मान आपसे पूछा, 1 यूनिट का। ये √3 - 1 की वैल्यू 12 मीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? ये √3 - 1 चला जाएगा नीचे, ये √3 - 1 चला जाएगा नीचे, 12 बटे √3 - 1। क्या रेशलाइजेशन कर देंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा, तो नीचे तो 2 हो जाएगा, 2 से 12 6 बार कट जाएगा, है ना। नीचे हमेशा 2 बन जाएगा, 2 से 12 6 बार कट जाएगा, तो 6 × √3 + 1, 6 × √3 + 1, थर्ड ऑप्शन आंसर है। बताइए ठीक है बेटा। तो देखो मैंने आपको ये 5 टाइप करवाए। पहला टाइप था
दो सवाल इस पे। सेकंड टाइप था बिल्कुल सेम डायग्राम, दो सवाल, फिर तीन सवाल, सॉरी। फिर मेरे दोस्तों थर्ड टाइप था, थर्ड टाइप पर दो क्वेश्चन, ओके। फिर चौथा टाइप था, चौथे टाइप पर दो क्वेश्चन, फिर पांचवें टाइप पर दो क्वेश्चन। पांच टाइप मैंने आपको पढ़ाया, हर टाइप पर दो दो सवाल मैंने करवा दिए। क्यों राहुल कुमार चौहान, तुम्हें बुद्धि नहीं है? ये बुद्धि बेच खाई है। आप कोई बालक ये मान के चल रहा है कि मैं अर्थमेटिक मैथ पढ़ लूंगा तो मुझे एडवांस मैथ आना, समझ में जल्दी आना शुरू हो जाएगा, तो ये वहम दिमाग से कतई निकाल दे, ये वहम दिमाग से बिल्कुल निकाल दे, ठीक है। ऐसे खाली पुलाव ना पलाए जो। और एडवांस मैथ ही ज्यादा पूछा जाएगा पेपर में, बात रख लीजिए चाहे मेरी, एडवांस मैथ ही ज्यादा पूछा जाएगा। अगला टाइप, अगला टाइप दोस्त आपके सामने है यहां पर 51 नंबर, 51 नंबर। अगला सिक्स्थ टाइप, और इस टाइप का मैं एक ही सवाल आपको कराऊंगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। इस टाइप का मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर इज 72 मीटर हाई, टावर 72 मीटर हाई है, तो बिल्डिंग की हाइट पूछा है। देखो सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया कि टावर 72 मीटर ऊंचा है, बिल्डिंग की हाइट बताओ, ये पूछा। सारे ऑप्शन 72 से छोटे हैं, यानी कि टावर बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है। ऑप्शंस को देख के मैंने पता लगा लिया, सवाल को देख के भी पता लग सकता है कि जैसे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है और मेरे दोस्तों टावर है, टावर, ये टावर है, ये टावर है, टावर, और ये टावर की हाइट कितनी है 72 मीटर, ये टावर 72 मीटर ऊंचा है। तो बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब मेरे दोस्तों ये बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इमारत है, ये एक टावर है। तो बेटा ये बिल्डिंग है, ये टावर, मैंने टावर बड़ा बनाया, बिल्डिंग छोटा बनाया है, क्यों? अभी सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा तुरंत। बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से, टावर का फुट है, बिल्डिंग के टॉप का ये टावर के फुट से जो एलिवेशन एंगल है, ये जो एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। बात समझ में बेटा? बिल्डिंग के टॉप का टावर के पैर से, टावर के फुट से जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री का है, पहली लाइन। दूसरी लाइन बड़ी खास है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बोला है टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। टावर के टॉप का, ये टावर का टॉप हो गया, ये टावर का टॉप हो गया, तो इस टावर के टॉप का ये बिल्डिंग का फुट हो गया, ये बिल्डिंग का फुट हो गया, तो टावर के टॉप का यहां नीचे बिल्डिंग का फुट हो गया। तो इस टावर के टॉप को जब हम बिल्डिंग के फुट से देखते, बिल्डिंग के फुट से, तो जो एलिवेशन एंगल है ये 60 डिग्री है। तो बेटा ये वाला कौन बड़ा था 60 डिग्री, इसलिए टावर बड़ा हो गया, ये कौन छोटा था 30 डिग्री, इसलिए बिल्डिंग छोटी हो गई। ऐसा डायग्राम है, आरा टेढ़ा सा। बात ही समझ में? बहुत फोकस चाहिए बेटा, बहुत फोकस चाहिए, बहुत फोकस चाहिए करने के लिए। बात ही समझ में? आपको यहां पर पूछा है बिल्डिंग की हाइट बताओ, बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है। ये चलिए कैसे करें। ये टावर की हाइट 72 मीटर है, इस टावर की जो हाइट है ये 72 मीटर है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको यहाँ पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, बड़ा वाला एक छोटा वाला, आप किसी से भी शुरू कर लो बेटा, किसी से भी। जैसे छोटे वाले से शुरू करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। दोनों ही राइट एंगल में ये वाली लेंथ कॉमन है, दोनों ही राइट एंगल में ये वाली जो लेंथ है बेटा, ये वाली लेंथ कॉमन है। ठीक, छोटे वाले से शुरू करता हूं। 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने √3, ये √3 आ गया। 30 के सामने 1 तो 60 डिग्री है, 60 के सामने √3। अब बड़ा वाला राइट एंगल देखो, बड़ा वाला राइट एंगल, ये वाला बड़ा वाला समकोण त्रिभुज देखो, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 30 डिग्री होगा। बताओ बताओ बेटा, 30 डिग्री के सामने अगर √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 गुना होगा 3 यूनिट। 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 की √3 में गुना करेंगे 3 यूनिट। क्लियर है? सवाल में 3 यूनिट के लिए 72 मीटर दी हुई है। अगर सवाल में 3 यूनिट के लिए 72 मीटर दी हुई है तो बिल्डिंग की हाइट है, एक की वैल्यू क्या आएगी 72/3। 72 को 3 से भाग करना पड़ेगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर। तो 24 मीटर जो है बिल्डिंग की हाइट है, बी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल था। हाँ जी गुंजन, कोई गलती नहीं हुई। क्रॉस फिगर बनती है बेटा, है ना? इसके टॉप को इसके फुट से देख रहे हैं, इसके टॉप को इसके फुट से देख रहे हैं। किस क्यों नहीं लिया बेटा, अपनी मर्जी। कोई ब्लॉक नहीं सर, मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, ये सीट मैंने कल ही पूरी सॉल्व कर दी। रवि कुमार सिंह कह रहे हैं, अरे रवि कुमार तुम तो सिविल इंजीनियर, तुम तो कर लोगे। आर8 वाले को बेटा, इन्होंने तो कभी जिंदगी में सब देखा नहीं, उनको परेशानी होगी। तो हमने बेस को 1 यूनिट केस क्यों नहीं लिया बेटा, अपनी मर्जी से नहीं लेते ना, हम 30 60 90 के हिसाब से लेते हैं। 30 के सामने 1 लेते हैं, 60 डिग्री के सामने √3 लेते हैं। ऐसे बेस को 1 नहीं लेना सिखाया मैंने, 30 के सामने 1 लेना, 60 के सामने √3। सर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाओ, शाम को प्रॉफिट लॉस पढ़ा दो प्लीज। नहीं राजा सिंह, बिल्कुल नहीं। परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस ऑर्डर में चलता है, बीच बीच में नहीं होता कुछ भी। पता नहीं तुम लोगों को क्यों चिढ़ है। अर्थमेटिक के 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर है अर्थमेटिक में, छोटे 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 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर में से 8 चैप्टर तो ऐसे जिनसे सवाल ही नहीं आ पाता। 12 चैप्टर से एक सवाल आएगा, एक सवाल आएगा। एडवांस मैथ में 5 चैप्टर है, हर चैप्टर से 3-3 सवाल आएगा। आप वेटेज देख के पढ़ाई नहीं करते, इसलिए तो कुछ सिलेक्शन नहीं होता। वेटेज को देख के पढ़ाई नहीं करते आप कि वेटेज किसका ज्यादा है। वेटेज तो त्रिकोणमिति का ज्यादा है बेटा। त्रिकोणमिति के 3 से 4 सवाल आने प्री में और 3 से 4 सवाल आने मेंस में। अर्थमेटिक का कोई चैप्टर ऐसा नहीं जिससे 3 सवाल आते हो, सिवाय प्रॉफिट लॉस के। और बड़े वो भी इतनी है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इतना ही बड़ा, एक सवाल आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। जितनी मेहनत बच्चा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ने में करता है एक सवाल के लिए, उतनी ट्रिग्नोमेट्री में करे तो 4 सवाल पक्के हो जाए उसके। बच्चा कि कभी आपने कोई प्रीवियस ईयर का कोई पेपर आपने देखा है गूगल से? आप एक पीवाईक्यू का पेपर डाउनलोड करो
और डाउनलोड करके पेपर को आप उसमें देखो, 2023 का लेटेस्ट पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा कि भाई इस पेपर में जो 25 सवाल पूछे गए किस चैप्टर के कितने कितने सवाल आए हैं, उससे आपको अंदाजा होगा, वहां से आप जो है और मेहनत से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, ये सवाल नंबर है 51। हम लोग लेंगे अगला टाइप। अब अगला टाइप 3 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के। अगला टाइप हवाई जहाज वाला, आज की क्लास का टाइप नंबर 7, हवाई जहाज वाला वर्ल्ड फेमस सवाल। हवाई जहाज वाला वर्ल्ड फेमस सवाल, इजी क्वेश्चन है, सवाल नंबर 7 करो बेटा। आसान सवाल है ये, आसान टाइप है, 3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं हवाई जहाज वाले। बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा बेटा। जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला एक हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। पहली लाइन पढ़ी आपने, तो बेटा जैसे जमीन है, ये जमीन है, तो बोला है जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला ये हवाई जहाज, ये जो हवाई जहाज है, ये जो हवाई जहाज है जमीन से जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ये हवाई जहाज, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 5000, दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। ये हवाई जहाज एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है, दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है, ठीक है ना। तो भाई ये एक हवाई जहाज है जो जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। ये वाला ब्लैक वाला दूसरे के ऊपर से गुजरा। जमीन पर एक ही पॉइंट से दोनों हवाई जहाज की ऊंचाई के एलिवेशन एंगल 60 डिग्री 45 डिग्री है। तो जमीन पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, अब इस पॉइंट P से दोनों हवाई जहाज की ऊंचाई के एलिवेशन एंगल 60 डिग्री 45 डिग्री है। तो बताओ ये हवाई जहाज है, इसका एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ज्यादा ऊंचाई पे है। ये दूसरा हवाई जहाज है, इसका एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो बोला है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट, उस समय हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या है? तो जब ये हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो दोनों हवाई जहाज के इन दोनों के बीच की दूरी क्या है ये आपको निकालनी है। बताओ बेटा कौन करेगा? जल्दी से इस सवाल को मुझे करके बताएं। क्या आप एक क्वेश्चन नहीं कर सकते? कोई भी कर लेगा। दो राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, 45 डिग्री 90 है। आप जानते हैं कि 45 डिग्री के सामने अगर ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ भी 1 ही होगा, ये लेंथ भी 1 ही होगा। बोलो ठीक। ये मेरे दोस्तों बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल में पूरा कोण 60 है, पूरा कोण 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री बताओ, 30 डिग्री के सामने अगर 1 है, 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? ये 60 डिग्री के सामने कितना होगा? 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? √3 होगा। 60 डिग्री के सामने कितना होगा? √3। √3 की वैल्यू 5000 मीटर दे रखी है। 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? पूरी लेंथ √3 आएगी। √3 की वैल्यू 5000 मीटर, √3 की वैल्यू 5000 मीटर है तो 1 यूनिट का मान कितना है? √3 की वैल्यू 5000 मीटर है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 1 यूनिट का। आपसे पूछा है दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, तो बताओ ये √3 है, ये पूरा √3 है, ये 1 है तो कितना बचेगा? √3 - 1 यूनिट बचेगा। ये √3 - 1 यूनिट बचेगा, √3 - 1। तो आपसे √3 - 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई बाई √3 - 1 ये आ जाएगा। ठीक बेटा, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन ठीक है। अगर मैं √3, ये 5000 बटे √3 है, अगर मैं √3 को अंदर ले जाता हूं तो √3 बटे √3 1 हो जाएगा, 1 को √3 से भाग देता हूं तो 1 - 1/√3, तो 5000 × 1 - 1/√3 मीटर। सी ऑप्शन आंसर है। आसान सवाल है एकदम, 10वीं में भी सवाल है ये वाला, 10th क्वेश्चन। ये सारे सवाल 10th में हैं सारे। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 53 नंबर बनाए बेटा। करो। पहले हवाई जहाज का 60 डिग्री, दूसरे वाले का 45 डिग्री, ऊंचे वाले का 60 होगा हिमांशु और नीचे वाले का 45। नहीं राहुल कुमार चौहान, पढ़ना है आगे। अगला सवाल बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, जबरदस्त लेवल का, हवाई जहाज वाला, सेम टाइप, अलग सा डायग्राम इसमें बनेगा। देखो बेटा, धरातल पर एक बिंदु से हवाई जहाज का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड के बाद जहाज का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की स्पीड क्या है? ये सवाल बहुत बढ़िया है, जितने मैंने सवाल कराए उनमें वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है ये। देखो मेरे दोस्तों, जमीन है, ये जमीन है मेरे प्यारे, ये जमीन है। अब एक हवाई जहाज उड़ रहा है, एक हवाई जहाज उड़ रहा है मेरे दोस्तों, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है। ये हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? ये हवाई जहाज जमीन से 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है जमीन से। अब ग्राउंड पर किसी पॉइंट से हवाई जहाज का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। बात समझे बेटा, जमीन पर एक पॉइंट से हवाई जहाज का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, तो ये हवाई जहाज उड़ रहा है। जमीन पर एक पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये लाइन बोली गई है साफ साफ, हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। आगे क्या कहा गया? 30 सेकंड के बाद जहाज का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि एलिवेशन एंगल कम हो गया। 30 सेकंड हवाई जहाज उड़ने के बाद, 30 सेकंड की उड़ान के बाद एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो जाता है। पहले 60 डिग्री था, 60 डिग्री से कम होकर 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यानी कि इसका मतलब है कि हवाई जहाज जो है आगे की तरफ उड़ रहा है। हवाई जहाज जो है उड़ के यहां पे आ गया, यहां पे ये जो हवाई जहाज है ना बेटे, अब उड़ के यहां पे आ गई हवाई जहाज यहां पहुंच गया उड़ के, क्लियर है। और अब इस हवाई जहाज का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो गया। जब हम पॉइंट पी से देखते हैं तो अब ये जो एलिवेशन एंगल है ये 30 डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री का। हवाई जहाज उड़ वही 4500 मीटर की ऊंचाई पर रहा है, हवाई जहाज ने अपनी ऊंचाई थोड़ा ना बदली है, हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ रहा है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर। तो पहले हवाई जहाज का एलिवेशन एंगल ग्राउंड पर किसी पॉइंट से 60 डिग्री था, 60 डिग्री है। अब 30 सेकंड उड़ान के बाद हवाई जहाज 30 सेकंड उड़ा, अब उसी हवाई जहाज का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो गया। हवाई जहाज की स्पीड बतानी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि हवाई जहाज यहां से यहां तक की जो दूरी गया वो 30 सेकंड में गया। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में।
ये तो कहा बेटा सवाल में, यही तो कहा गया है कि हमारा हवाई जहाज जो है वो 30 सेकंड उड़ान भरता है। तो हवाई जहाज यहां से यहां तक उड़ान भरा कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। मुझे समय पता है, स्पीड पूछिए। वैसे स्पीड होती क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। मुझे टाइम पता है, अगर डिस्टेंस पता लग जाए, मुझे डिस्टेंस पता लग जाए कि यहां से यहां तक हवाई जहाज दूरी कितनी गया है, तो सॉल्व हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे को मेरी जिंदगी का जो मकसद है केवल डिस्टेंस पता लगाना है। दो राइट एंगल है, लगा सकते हैं। यहां देखो बेटा, छोटे वाला राइट एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने 4500 है, 60 डिग्री के सामने 4500 तो 30 डिग्री है। 60 के सामने √3 होता है, 60 के सामने √3 होता है। 30 डिग्री के सामने क्या होता है? 30 डिग्री के सामने 1 होता है। 60 के सामने √3 होता है तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है। 60 के सामने √3 है, 4500 √3 का मान है, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? ये 4500 बटे √3, 4500 क्या होता है? 1500 तिया। अब 3 को √3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1500 अंडर √3, 1500 √3 आ गया। आ गया कि नहीं बेटा? आप बोलोगे हाँ सर। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, बड़े वाले राइट एंगल में ये 4500 है, 30 डिग्री के सामने ये 4500 है, 30 डिग्री के सामने ये 4500 है, 30 डिग्री के सामने 4500 है। तो ये वाला कोण तो 60 डिग्री का बचा ना। 60 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा? √3 टाइम्स ये 4500 √3 आ जाएगा, 4500 √3 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 4500 √3 आ गया। तो यानी कि ये दूरी कितनी है फिर बेटा? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 4500 में से 1500 √3 घटाओ, 4500 √3 में से 1500 √3 घटाओ, 3000 √3 मीटर। यानी कि हवाई जहाज ने 3000 √3 मीटर की दूरी तय करी है। हवाई जहाज ने कितने सेकंड में? 30 सेकंड में, 30 सेकंड में तय करी है। तो हवाई जहाज की स्पीड क्या है भाई? चाल बराबर दूरी बटे इस समय। तो मेरे दोस्तों इनको डिवाइड कर देंगे, 30 से 3000 100 बार कर जाएगा, यानी कि 100 √3 मीटर पर सेकंड, 100 √3 मीटर प्रति सेकंड हवाई जहाज की स्पीड आ गई। बताओ जी कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। √3 क्या होता है? √3 होता है अप्रॉक्स 1.732, 173 के आसपास है। पहला ऑप्शन आंसर है, अप्रॉक्स 173, पहला ऑप्शन। √3 का मान रख दिया। हाँ जी सोहेल मंसूरी, अच्छा सवाल है, मजा आया सवाल करके? मजा आया होगा सवाल करके। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहां पर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है 54। ये बताएं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बताएं। हाँ हाँ, ये जो सवाल आपके सामने थोड़ा हटके क्वेश्चन है ना, ऐसा सवाल अभी तक एसएससी और रेलवे में नहीं आया है। ये सवाल है सीडीएस 2022 का, और ऐसा सवाल एसएससी और रेलवे दोनों में ये चैप्टर आता है। तो मेरे दोस्तों ये एसएससी रेलवे में नहीं आया, सीडीएस में आया, लेकिन ये एसएससी और रेलवे के पेपर्स में भी जरूर आएगा। बताएं, नदी के ऊपर 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला हवाई जहाज। देखो ना, मैं टाइप बहुत बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाता हूं। जैसे मैंने ये टाइप शुरू किया हवाई जहाज वाला, तो हवाई जहाज का आसान सवाल है, फिर मैंने एक लेवल बढ़ाया, फिर मैं एक लेवल और बढ़ा दूंगा, मैक्सिमम लेवल है, इसके बाद सवाल ही नहीं बनेगा बेटा कोई। नदी के ऊपर 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला हवाई जहाज से देखा गया कि नदी के दोनों किनारों पर अपोजिट पॉइंट के डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री और थीटा है। नदी की चौड़ाई 3000 मीटर है, तो निम्न में कौन सा सही है? थीटा की रेंज आपसे पूछी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। देखो ध्यान से, मजा आ जाएगा सवाल पढ़ के आपको। जैसे बेटा नदी है, ये नदी है, ये एक नदी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, नदी है। अब नदी के ऊपर 1200 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। नदी के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है ऐसे, नदी के ऊपर जो है एक हवाई जहाज उड़ रहा है ऐसे, हवाई जहाज उड़ रहा है नदी के ऊपर। नदी के ऊपर 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज से देखा गया कि नदी के दोनों किनारों पर विपरीत बिंदुओं के डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री और थीटा है। ये नदी के दोनों किनारे हैं, दोनों किनारे। तो हवाई जहाज से देखा गया कि इन दोनों पॉइंटों के डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री और थीटा है। तो बेटा ये वाला होगा डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। दूसरे किनारे पर जब देखा गया, दूसरे किनारे पर, तो ये वाला डिप्रेशन एंगल ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो बेटा ये भी थीटा आएगा। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर बेहतरीन। तो हवाई जहाज को जब हमने देखा है तो 30 डिग्री और थीटा है उसका एंगल। नदी की चौड़ाई 3000 मीटर है, नदी की चौड़ाई 3000 मीटर है, थीटा की रेंज बतानी है। ये नदी की चौड़ाई है। देखो मुझे थीटा क्या है, थीटा क्या है बेटा? थीटा का मान ऐसे तो निकला कि नहीं, मुझे साइड का रेशियो निकालना पड़ेगा। साइड का रेशियो पता लग गया तो होगा सॉल्व। देखो यहां पे हवाई जहाज उड़ रहा है 1200 मीटर की ऊंचाई पे, नदी की चौड़ाई है 3000 मीटर। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, मुझे क्या लेना है? मुझे भुजाओं का रेशियो निकालना है। भाई ये लेंथ आपको 1200 मीटर दी है कि 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, नदी की चौड़ाई आपको कितनी दी है? 3000 मीटर दी है, 3000। तो भैया मैं एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके मैं रेशियो ले लूंगा, पहले ही कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये 600 से कट रहा है, 600 से 2 बार कट रहा है, ये 600 से 5 बार कट रहा है। मैं कह सकता हूं कि अगर हवाई जहाज जमीन से 2 ऊंचाई पर उड़ रहा है, अगर हवाई जहाज जमीन से 2 ऊंचाई पर उड़ रहा है तो नदी की जो चौड़ाई है 5 है, नदी की जो चौड़ाई है वो 5 है, नदी की जो चौड़ाई है वो 5 है। अगर हवाई जहाज जमीन से 2 ऊंचाई पर उड़ रहा है, 2 यूनिट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो नदी की चौड़ाई 5 है। मुझे थीटा निकालना है, ये मुझे परपेंडिकुलर पता है, अगर बेस पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस वाले राइट एंगल को देखो, ये 30 डिग्री के सामने 2 है, 30 डिग्री के सामने 2 है, तो 60 डिग्री है, ये 60, 60 के सामने 2 √3, ये पूरा 5 है, तो कितना बचेगा? 5 माइनस 2 √3, 5 माइनस 2 √3, जो कितना होता है अप्रॉक्स? जल्दी से बताओ कितना आएगा बेटा? भाई √3 होता है 1.73, 1.73 का दुगना 3.46, 3.46 जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1.54, ये अप्रॉक्स 1.54 आ गई, अप्रॉक्स 1.54 आ गई लेंथ। ये लेंथ कितनी आ गई? ये लेंथ अप्रॉक्स 1.54 आ गई। अब मुझे थीटा निकालना है, एक्चुअली थीटा का मान नहीं निकालना, पूछा थीटा की रेंज किसके बीच में आएगी। इस राइट एंगल को देखो, इस समकोण त्रिभुज में इस कोण थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है कि नहीं? तो यहां से क्या लग जाएगा बेटा? tan थीटा, tan थीटा लग जाएगा कि नहीं? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर 2 है और ये 1.4 है मेरे दोस्तों, बताइएगा, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो यहां से tan थीटा कितना आएगा? अप्रॉक्स tan थीटा कितना आएगा? जल्दी से जवाब दो, tan थीटा कितना आएगा अप्रॉक्स बताओ। अगर मैं 2/1.5 भी करूंगा 20/15 है अभी,
5 चौक 20 5 से 15 1.33, ये 1.3 के आसपास आएगा। अगर मैं इसको भाग दूं तो 1.3 के आसपास आएगा लगभग। दो को देखो मैंने 2/1.54 को 1.5 लिख लिया, ये हो गया 5 से जाएगा 4/3, 4/3 होता है 1.33, तो 1.3 के आसपास आएगा। बताओ 1.3 tan थीटा की वैल्यू आई है, 1.3 आई है लगभग। अगर 1.3 आया है तो थीटा का मान 45 डिग्री से तो बड़ा होगा। आप मुझे बताओ tan 45 डिग्री क्या होता है? tan 45 डिग्री 1 होता है। आप मुझे बताओ tan 60 डिग्री क्या होता है? 60 डिग्री होता है √3, tan 60 डिग्री होता है √3 कितना होता है? 1.73। अब यहां tan थीटा का जो मान है इन दोनों के बीच में आया, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, √3 से छोटा है। tan थीटा का मान 1 से बड़ा है लेकिन √3 से छोटा है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होगी। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होगी। बी ऑप्शन आंसर है। tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री होता है 1.73, √3, tan 60 √3 कितना होता है? 1.73। क्लियर बेटे? आप बोलोगे हाँ। अब यहां पर मेरे दोस्तों 45 डिग्री से बड़ा है और 60 डिग्री से छोटा रहेगा, इसके बीच में आ रहा है। 3 बारी में राहुल, गजब का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, लास्ट सवाल, इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55, 8वां टाइप, आज की क्लास का 8वां टाइप। ठीक है बेटा, पेड़ टूटने वाला सवाल है, पेड़ टूटने वाला। आप सभी लोगों ने सवाल जरूर सॉल्व किया होगा, आप सभी लोगों ने जरूर सॉल्व किया होगा ये वाला सवाल मेरे दोस्तों। ठीक है ना? बेहतरीन क्वेश्चन है कि आंधी में पेड़ टूट जाता है। होता क्या है कि आंधी में पेड़ टूट जाता है तो पेड़ का जो टॉप है वो जमीन से आके लगता है, उसी पे सवाल बनाया जाता है कि जैसे बेटा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, जमीन है। बोला है द टॉप ऑफ ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। बोला है सवाल, बोला एक टूटे हुए पेड़ का टॉप ग्राउंड को 60 डिग्री के एंगल पे टच करता है। तो मेरे प्यारे भाई मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जैसे ग्राउंड है और मेरे दोस्तों पेड़ है, ये है पेड़, ये पेड़ है मेरे दोस्तों, ये एक पेड़ है, पेड़, ये पेड़ है। अब ये जो पेड़ है मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पेड़ है, ये पेड़ यहां से टूट जाता है, ये पेड़ यहां से टूट जाता है, टूट गया। जब पेड़ यहां से टूट गया तो जो ऊपर का हिस्सा टूट के नीचे जमीन में लग जाएगा। ये पेड़ जब यहां से टूट गया तो हिस्सा टूट के नीचे जमीन में लग जाएगा, तो ये हिस्सा नीचे जमीन में लग गया मेरे दोस्तों इस प्रकार से, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, बराबर है कि नहीं? तो ये पूरा पेड़ था, पेड़ यहां टूट गया और ये जो पेड़ का टॉप है ये 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर जमीन से मिलता है, 60 डिग्री के कोण पर, टूटे पेड़ का 60 डिग्री के कोण पर। और पेड़ के आधार से, पेड़ का बेस है, पेड़ के आधार से कितनी दूरी पर? पेड़ के आधार से 45 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। तो आपसे पूछा पेड़ की ऊंचाई टूटने से पहले क्या थी, टोटल पेड़ की हाइट आपको निकालनी है। तो ये आपका पेड़ था, ये यहां बीच में आंधी की वजह से टूट गया, ऐसे जमीन पे इसका टॉप, ये इसका टॉप था, ये टॉप यहां जमीन पे आके लग गया 60 डिग्री कोण पर, पेड़ के आधार से 45 मीटर की दूरी पर। पेड़ की ऊंचाई क्या थी टूटने से पहले? तो ये तो 30 60 90 ट्रायंगल बन गया ना। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आप खुद बताओ 30 डिग्री के सामने 45 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? 30 के सामने 45 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? 45 √3। अब बताओ बेटा, अगर 30 डिग्री के सामने 45 है तो 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? 90 है। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है तो 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, डबल। 30 के सामने जो भी होता है 90 के सामने उसका डबल होता है। 30 के सामने 45 है तो 90 के सामने 45 मीटर का दूरी, 90 मीटर। बच्चों अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो पेड़ की टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? ये पेड़ की टोटल हाइट हो गई, तो पेड़ की टोटल हाइट हो गई 45 √3 प्लस 90। ये हो गई, यहां से 45 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा √3 प्लस 2, है ना? √3 प्लस 2, 45 दूनी √3 कितना होता है? 1.73 प्लस 2 यानी कि 3.73। अब बताओ मेरे दोस्तों कितना आएगा? ये लगभग कितना आएगा कैलकुलेशन करके? देखो 45 की 3 में गुणा करूंगा तो 135 आ जाएगा। अब 45 की 0.73 में गुणा करूंगा तो लगभग 33 आएगा। 45 0.73 क्या होता है? 0.73 को मैं 3/4 लिखता हूं, 4 से 45 लगभग 11 बार जाएगा, अप्रॉक्स 33 आएगा। तो आएगा 168, 168 के आसपास सी ऑप्शन आंसर है, 168 के आसपास सी ऑप्शन। आया मजा कि नहीं? ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं टूटने वाला, जो मैंने शीट पे तो नहीं डाला है लेकिन वो सवाल आया आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। जरा करो, मैंने आपको देखो, मैंने ये सवाल तो आपको करवाया नहीं, शीट में डाला है, मेरे पास अलग से सवाल पड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में आया था। ये सवाल जरा आप मुझे करके बताओ, रेलवे का क्वेश्चन है, पेड़ टूटने वाला। सेम सवाल आपको हमारी इस रेलवे की किताब में मिल जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आप इसमें जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम सवाल, और जैसा मैं सोल्यूशन करा रहा हूं लगभग वैसा ही सोल्यूशन है इसमें, है ना? ये क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ऊंचाई और दूरी चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिल जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है सवाल। ठीक है, एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका टॉप जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये एक पेड़ है भाई साहब, ये पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है। अब ये पेड़ हवा की वजह से टूट जाता है, हवा की वजह से टूट जाता है। यहां से सपोज आपका ये पेड़ खचाया, टूट गया, बेचारा पेड़ टूट गया। अब ये जो पेड़ का टॉप है, ये जो पेड़ का टॉप है दोस्तों, ये पेड़ का टॉप ये नीचे जाके जमीन पे लग जाएगा, ये नीचे जाके मेरे दोस्तों यहाँ जमीन पे लग जाएगा, जमीन पे पेड़ का जो टॉप है ये नीचे जाके ऐसे जमीन पे लग जाएगा, जमीन पे यहाँ पहुंच गया पेड़ का टॉप जो है, ये पेड़ का टॉप यहाँ जमीन पे पहुंच गया, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। यही पेड़ जो है ऐसे नीचे गिर के और जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। ये जो पेड़ का टॉप है जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है। पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई से टूटा है?
पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटा, नीचे से पेड़ कितनी ऊंचाई पर टूटा है, ये ऊंचाई आपको निकालनी है, ये वाली ऊंचाई आपको निकालनी थी। क्या आप नहीं निकाल सकते बेटा? ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा। बेटे कोई भी कर लेगा इस सवाल को। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है। अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा। तो पूरे पेड़ की हाइट कितनी होगी? पूरे पेड़ की हाइट हो जाएगी बेटा 2 + √3। ये 2 है या √3 है? पूरे पेड़ की हाइट हो जाएगी 2 + √3, जबकि पूरे पेड़ की हाइट कितनी है? 12 मीटर, 12 मीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 12/2 + √3। 1 यूनिट का मान आ गया, 1 यूनिट का। आपसे पूछा पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, तो पेड़ जमीन से √3 की हाइट से टूटा। जमीन से कितनी हाइट से टूटा? √3 यूनिट के लिए निकालनी है आपको। यहां से √3 यूनिट का मान निकालना है। अब आप इसका रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको 2 - √3 से गुणा करना पड़ेगा। 2 - √3 से गुणा। नीचे 2 + √3 है तो 2 - √3 आप जानते हैं। a + b, a - b, a² - b² 4 - 3 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। सब कुछ मल्टीप्लाई करके दे रखा है। ये 12 √3 है, 12 √3 की 2 में गुणा करेंगे 24 √3 माइनस ये 12 √3 की √3 में गुणा करेंगे √3 3 और 12 3 36, 24 √3 - 36। आंसर आ गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सवाल का आंसर आ गया। बताओ क्या आप इस सवाल कर नहीं सकते थे? बताइए क्या आप एनटीपीसी का सवाल करोगे नहीं? कि आपको एनटीपीसी में नौकरी नहीं चाहिए हैं? तो बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं कंटेंट वो सुपर लेवल है, वो मैक्सिमम लेवल है। वो तो स्टूडेंट के लिए, आपके लिए मतलब ये समझिए कि धार्मिक ग्रंथ की तरह है, ये समझ लो आप। क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो भाई शीट में सारे सवाल तो नहीं डाले जा सकते, लेकिन उन अगर शीट के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो कि शीट में सारे टाइप, आप कोई भी पेपर ले लीजिए, सीडीएस का, एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ का, रेलवे एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, जिनमें भी ये चैप्टर आता है, आप हर एक एग्जाम का सवाल खुद से कर पाओगे, गारंटी हमारी है। लेकिन आपको यार थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी करना है, अभी ही समय है, अभी ही करिए, अभी ही सीखिए। नहीं समय माथुर जी एक ही शीट है बेटा, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ये एक ही शीट है। पानी के अंदर छाया वाला क्वेश्चन भी होगा हर्ष, वो भी होगा पानी के अंदर छाया वाला सवाल भी। समझ में बेटा? ओके ठीक। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं आपको करता हूं मेरे दोस्तों यहां पर समाप्त। रिवीजन की अगर परेशानी है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, उसको सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स डेली उस पर 3 शॉर्ट्स डलती हैं, उन शॉर्ट्स को आप देखो, वहां से आपको डेली 3 सवालों का रिवीजन होता रहेगा। दिन के 2-2.5 मिनट देकर आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना? मैथ्स वंडर इन सेकंड्स जो है यूट्यूब चैनल पे। ये जो चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, इसको आप ओपन करो, है ना? जैसे मैंने कल यहाँ पे रेशियो की ट्रिक पढ़ाई है, अगर आप इसको देख लोगे तो आपका रेशियो का घर बैठे बैठे रिवीजन हो जाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका रिवीजन करने का। हर क्लास को खत्म करने के बाद उसका 10 मिनट रिवीजन कर लिया करो। हर बच्चा जो भी क्लास देख रहा है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। शॉर्ट्स आपको जाके देखने की जरूरत नहीं, आपके पास फिर फीड में सजेशन में आती रहेंगी, ठीक है? ओके चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे बेटा, इसके आगे जो हम कल करेंगे, और कल ये चैप्टर समाप्त।